चलिए अगली बड़ी खबर बता रहे हैं कि जींद उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जींद उपचुनाव में रणदीप सुरजेवाला की जगह चाहे राहुल गांधी खुद आ जाए, जीतेगी बीजेपी ही। तो ये विज का बयान सामने आया है। विज ने कहा है कि कोई भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, कांग्रेस के पास अब और कुछ रहा ही नहीं है। जीत तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। तो साफ तौर पर रणदीप सुरजेवाला के प्रत्याशी के चयन के बाद अनिल विज का यह बयान सामने आया है कि राहुल गांधी खुद ही जिन्हें चुनाव लड़ने क्यों ना आ जाएं, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ही जीत सुनिश्चित है। तो साफ तौर पर चुनावी सरगर्मियों के बीच और जिस तरह से अभी उम्मीदवारों के चयन की स्थिति बनी थी, बीजेपी ने पहली बार अपने उम्मीदवार का चयन करके उतारा, कृष्ण मिड्डा को मैदान में उतारा। उसके बाद कांग्रेस कई मंथन के बाद वेणुगोपाल जो केरल के सांसद थे उन्हें यहां भेजा गया। उन्हें यहां भेजकर पर्यवेक्षक के तौर भेजा गया, रायशुमारी कार्यकर्ताओं से करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि आखिर स्थितियां क्या चल रही हैं, कौन सा उम्मीदवार जिताऊ हो सकता है, किसको हम पार्टी मैदान में उतारेगी। इस पर चर्चा चली, 2 दिनों तक मीटिंग चली, दिल्ली में बैठक हुई। उसके बाद जाकर ये चयन की स्थिति बनी कि रणदीप सुरजेवाला को उम्मीदवार बनाया गया, जो कि विधायक भी है। विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद यहां से चुनाव लड़ेंगे और अब कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण जींद उपचुनाव को लेकर बदलते दिखाई दे रहे हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं अनिल विज ने क्या कुछ कहा। वाला आ जाए चाहे राहुल गांधी खुद आ जाए, क्योंकि कांग्रेस के पास अब और कुछ रहा नहीं है। तो कोई आ जाए, जींद उपचुनाव में कोई आ जाए, कहीं से आ जाए, कैसा आ जाए, जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। सुरजेवाला आ जाए चाहे राहुल गांधी खुद आ जाए, क्योंकि कांग्रेस के पास अब और कुछ रहा नहीं है। तो कोई आ जाए, जींद उपचुनाव में कोई आ जाए, कहीं से आ जाए, कैसा आ जाए, जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। कृष्णवाली संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णवाली साहब, तो देखा जाए तो अनिल विज ने बयान दिया है, क्या रणदीप सुरजेवाला के आने से बीजेपी में हलचल दिख रही है क्या? जी बिल्कुल आदित्य जी, इसको कह सकते हैं कि रणदीप सुरजेवाला के नाम की घोषणा होते ही बीजेपी क्या दूसरी सियासी पार्टियों में भी काफी हलचल मच गई है। इसका एक ताजा उदाहरण आपके सामने देखने को मिला जब अनिल विज ने इस तरह अपनी बेबाक राय रखी और उन्होंने मीडिया के सामने क्लियर बोल दिया कि रणदीप सुरजेवाला क्या, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी इनके सामने आके चुनाव लड़े तो भी बीजेपी के जो विजयी यात्रा है उसको कोई नहीं रोक सकता और वो बीजेपी भारी मतों से यहाँ पर विजयी हो। नहीं, साफ तौर पर ये तो एक तरह से ये लगता है कि रणदीप सुरजेवाला को बीजेपी खुद हाईलाइट करना चाह रही है, क्योंकि जिस तरह से अनिल विज ने बयान दिया कि राहुल गांधी ही क्यों ना आ जाएं, तो इससे लगता है कि बीजेपी के अंदर थोड़ी सी कशमकश जरूर है कि हमने पहले प्रत्याशी उतार के गलती कर दी। जी बिल्कुल, इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि जो इन्होंने कृष्ण मिड्डा यहाँ पे प्रत्याशी बनाया है, ये इनके पिता भी पहले यहाँ से विधायक रह चुके हैं, पहले बीजेपी में हुआ करते, उसके बाद फिर वो इनेलो में चले गए। लेकिन जब से ये इनके बेटे कृष्ण मिड्डा जो है भाजपा में ज्वाइन किया है, उसके बाद वो बीजेपी को लगा कि शायद इनकी सिम्पैथी वोट इनको मिल पाएगी। लेकिन जो कांग्रेस ने अपना पत्ता खेला उसमें रणदीप सुरजेवाला जो एक काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माना जाता है, राहुल गांधी की टीम में भी माना जाता है और हरियाणा की राजनीति में भी काफी बड़ा कद रखते हैं रणदीप सुरजेवाला। इसीलिए राहुल गांधी किसी भी कीमत पर इस तरह के चुनाव जीतना चाहते थे, उन्होंने इनको यहाँ का प्रत्याशी बनाया। लेकिन अनिल विज की अगर हम बात करें, जिस तरह से उन्होंने बेबाक अपनी राय रखी कि रणदीप सुरजेवाला क्या, राहुल गांधी भी यहाँ पर आकर चुनाव लड़े तो भी बीजेपी यहाँ से जीतेगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णवाली आपका।